आधुनिक जीवन की ताकत धातु। आज हम जानेंगे धातु क्या है और इसके प्रमुख गुण के बारे में पढ़ेंगे। मेटल यानी धातु। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, मेटल भी तत्व होते हैं, तत्व को हम एलिमेंट बोलते हैं। वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं और क्या बनाते हैं, ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं, उनको हम मेटल कहते हैं। ओके, एक और पॉइंट जान लेते हैं, फैक्ट जान लेते हैं। देखो जो मजबूत होते हैं और चमकदार होते हैं उनको हम मेटल कहते हैं। देखो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कुछ मेटल्स हैं आपके सामने, कॉपर के हैं और ये आयरन का है। कॉपर क्या होता है आपका, इसको कॉपर को हम तांबा भी बोलते हैं, तो मैंने लिख दिया। और ये आयरन मतलब कील है लोहे की। तो ये दोनों के दोनों क्या है, मेटल ही हैं। तो ऐसे ही और आगे पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। तो आइए अब हम धातु की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। पहली विशेषता क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मीनिंग क्या है, देखो जिसके अंदर करंट एंड हीट ट्रांसफर हो जाए उनको क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। गर्मी और बिजली अच्छे से पास करते हैं उनको हम मेटल बोलते हैं। देखो ऊपर आप इधर चित्र में देख पा रहे होंगे, ये गोल्ड है, ये कॉपर है, आयरन है, मतलब 5 एलिमेंट आपके सामने दे रखे हैं ये वाले। देखो ये पांचों के पांचों एलिमेंट सबसे पहले ये मेटल है, ठोस मेटल है। ओके, तो इनसे क्या होने वाला है, इनसे करंट भी ट्रांसफर हो जाएगा और आपकी हीट भी ट्रांसफर हो जाएगी। गोल्ड से भी और कॉपर से भी और आयरन से भी, निकल से भी और सिल्वर से भी हीट और करंट ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आई होप आपने ये पॉइंट नोट डाउन कर लिए होंगे या तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो अगले पॉइंट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, मिलीएबल। ये क्या होता है मिलीएबल, देखो जिस आपको क्या दिख रहा है, इधर हैमर दिख रहा है ना, और ये क्या दिख रहा है, एक गोल्ड का टुकड़ा दिख रहा है आपको। अब मैं जब इसको पीटूंगा ना गोल्ड के टुकड़े को, तो ये आपके सामने एक गोलाकार शीट बन जाएगी। तो मतलब कि जब किसी चीज से चादर बनाई जाती है या पतली शीट्स बनाई जाती हैं उसको क्या बोला जाता है, मिलीएबल बोला जाता है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। पतली चादर बनाई जा सकती हैं उनको क्या बोला जाता है, मिलीएबल बोला जाता है। और मिलीएबल भी मेटल के अंदर ही आता है। तो ऐसे ही हम अगले भी इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। डक्टाइल है। सबसे पहले आपको चित्र में हम बताते हैं। देखो ये क्या दिख रहा है, एक तांबे का तार दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल पतला दिख रहा है। देखो जिससे पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, डक्टाइल बोला जाता है। तो उसको हम पढ़ लेते हैं। तार बनाई जा सकती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। और ये डक्टाइल एक प्रकार का मेटल ही होता है। अगला पॉइंट हम जान लेते हैं, मेटल कैसे होते हैं, शाइनी चमकदार होते हैं। अगला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, मेटल कैसे होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, हार्ड होते हैं, मजबूत और कठोर होते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं। देखो आयरन मतलब लोहा, ये भी कठोर के अंदर आता है, मतलब मेटल के अंदर आता है। कॉपर तांबा ये भी कठोर है, मेटल के अंदर ही आएगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी क्या है, कठोर है, मेटल के अंदर आता है। और ये आपका सोना ये भी कठोर होता है और इसको भी मेटल ही बोला जाता है। तो ऐसे ही हम अगले पॉइंट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो आइए अब हम धातुओं का उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, कॉपर। कॉपर क्या होता है, तांबा। तो तांबे से हम स्टार्ट करते हैं। तांबे से क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर बनाई जा सकती हैं ताकि जिनमें से इजी से करंट पास हो जाए। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, आयरन। आयरन होता है लोहा। अब लोहे से क्या बनाई जाती हैं, बिल्डिंग के काम भी आता है, बिल्डिंग बनाने के काम भी आता है और पुल को बनाने के काम भी आता है।
अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किस काम आता है? आपका एरोप्लेन की बॉडी बनाने के काम आता है। अगला पॉइंट क्या होता है? गोल्ड एंड सिल्वर। ये किस काम आते हैं? ये ज्वेलरी के काम आते हैं बनाने के लिए। ओके, अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं स्टील। अब स्टील किस काम आती है? ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के काम आती हैं। इसे कौन यूज करता है? डॉक्टर यूज करते हैं। ओके, देखो कितने सारे आपको की पॉइंट मिल रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे अच्छा मटेरियल मिल रहा है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसे ही अन्य फैक्ट और जान लेते हैं आगे हम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ध्यान दीजिए। हर मेटल एक जैसा नहीं होता है। कुछ मेटल बहुत कठोर होते हैं तो कुछ मेटल इतने मुलायम होते हैं कि चाकू से भी कट जाते हैं सर, चाकू से भी कटते हैं मेटल। ऐसे कौन से मेटल हैं? तो पढ़ते हैं उनको जो चाकू से भी कट जाते हैं और वे असल में है भी मेटल है, उनको अपवाद बोला जाता है। तो हम एक्सेप्शन से स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन मीन अपवाद। तो पहला पॉइंट क्या है? देखो मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है आपका Hg, उसको पारा बोला जाता है। ये भी आपका मेटल है, बट ये कौन सा मेटल है? आपके सामने आ रहा है लिक्विड मेटल, मतलब कि पानी जैसे होती है। ये आपको दिख रहा है ना चित्र में, ये पानी जैसे मेटल है, इसको पारा बोला जाता है। अगला पॉइंट क्या है आपके सामने? देखो ये सोडियम और पोटाशियम, ये कैसे मेटल है? ये भी मेटल है बट ये सॉफ्ट मेटल है, मुलायम है। ये आपके सामने चित्र में देख रहे होंगे आप। देखो इसको चाकू से भी हम इजी से काट सकते हैं। जब ये कटेगा ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल एक किस्म का मेटल ही कट रहा है और बिल्कुल आसानी से कटेगा ये। अब आपको एक और बात बताते हैं। ये जो सोडियम का जो सिंबल होता है ना, वो Na होता है और पोटाशियम का सिंबल K होता है। ओके, तो हम पोटाशियम और सोडियम कौन से धातु होते हैं? मुलायम धातु, सॉफ्ट मेटल बोला जाता है। और मरकरी भी एक मेटल है, धातु है, कौन सी वाली? लिक्विड मेटल है। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम स्मार्ट मेमोरी ट्रिक को पढ़ लेते हैं। देखो मेटल मैंने लिखा हुआ है, तो एम से क्या आता है? मिलिएबल, मतलब पीटने से चादरें बनाई जा सकती हैं। ओके, उसको मिलिएबल बोला जाता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर वो चीज़ें होती हैं जिनमें से करंट और हीट ट्रांसफर हो जाए, उनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। उनको भी मेटल ही बोला जाता है। आगे आती हैं स्ट्रॉन्ग, मतलब वो चीज़ें मजबूत होती हैं ना, उनको भी मेटल बोला जाता है। अट्रैक्टिव या शाइनी, चमकदार होती हैं, उनको भी मेटल बोला जाता है। ये लस्टर भी वही चीज है। आगे भी हम अन्य पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आइए अब सवाल आता है, क्या सभी मेटल एक जैसे होते हैं? जवाब है नहीं। तो इसके चलते हम इम्पोर्टेंट एग्जाम फैक्ट स्टार्ट करते हैं या पढ़ लेते हैं। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखो पहला क्या है? बेस्ट कंडक्टर, मतलब दुनिया का सबसे अच्छा चालक क्या है? कौन सा कंडक्टर माना जाता है? वो है आपका सिल्वर। सिल्वर को क्या बोला जाता है? चांदी बोला जाता है। ओके, अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। यूज्ड इन बैटरी, बैटरी में क्या यूज किया जाता है? लिथियम यूज किया जाता है। अब ये जो कौन सी बैटरी होती है जो हमारे फोन में यूज होती है ना बैटरी, उनमें भी लिथियम ही डाला जाता है। अब हम अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक मेटल, ये कौन से होते हैं? मतलब लोहे को अपने से चिपका लेते हैं, तो वो कौन से होते हैं? आयरन, मतलब ये आयरन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनको मैग्नेटिक मेटल बोला जाता है। अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। लिक्विड मेटल कौन सी है? अभी अभी हम पढ़ के आए हैं मरकरी। लिक्विड मेटल कौन सी है? मरकरी। इसका सिंबल क्या है? Hg। इसको क्या बोला जाता है? पारा बोला जाता है। ओके, और ये चित्र में आप जितने भी पॉइंट देख रहे हैं ना, जितने भी देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी मेटल और ठोस धातुएं हैं। तो ऐसे ही हम और अन्य पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं आपने मेटल और नॉन मेटल को कितना समझा। आने वाले कुछ सवाल
एसएससी, रेलवे, सीएचएसएल, सीजीएल जैसी परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। हर सवाल को ध्यान से पढ़िए, सही उत्तर चुनिए और वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल होती है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी मरकरी या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मरकरी, पारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सी धातु है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी सिल्वर। तो क्या है इसका राइट आंसर? कॉपर या सिल्वर? कॉपर नहीं है, क्या है? ऑप्शन डी सिल्वर, चांदी सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी धातु चाकू से आसानी से काटी जा सकती है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी जिंक। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? कौन सी धातु आसानी से काटी जा सकती है? तो वो है आपका सोडियम, ऑप्शन बी। अब इसका सिंबल क्या होता है सोडियम का? Na होता है। एक और धातु भी है वो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, उसका सिंबल बता देता हूँ K, और इसको बोला जाता है पोटाशियम, भी चाकू से काटी जा सकती है। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कॉपर या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो क्या इसका राइट आंसर होने वाला? ऑप्शन सी कॉपर, तांबा। मतलब तांबा हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक में मुफ्त अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी गोल्ड या ऑप्शन डी सोडियम। तो क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, गोल्ड, सोना। अब सोने का सिंबल क्या होता है? उसका सिंबल होता है AU। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। धातुएं सामान्यतः किस प्रकार के आयन बनाती हैं? ऑप्शन ए नेगेटिव आयन, ऑप्शन बी न्यूट्रल यानी कि जीरो, ऑप्शन सी पॉजिटिव आयन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो धातुएं कौन सा आयन बनाती हैं? अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पॉजिटिव आयन बनाती हैं। इसको शॉर्ट टर्म में हम ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव। ओके, ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये रहा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे कम गलनांक वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूँ, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ऐसे ही और अन्य क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। तो ये रहा एक और क्वेश्चन। कौन सी धातु चुंबकीय होती है? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी आयरन या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी आयरन यानी कि लोहा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ध्वन्य धातु का अर्थ है ऑप्शन ए सॉफ्ट मेटल, ऑप्शन बी शाइनी मेटल या ऑप्शन सी आपने पढ़ लेना है या ऑप्शन डी लिक्विड मेटल। तो कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है?
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपने ये खुद से पढ़ लेना है, मैंने आपको इसका राइट आंसर बता दिया है। तो अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। तो ये रहा आपके सामने लास्ट क्वेश्चन। हवाई जहाज बनाने में कौन सी धातु प्रयोग होती है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कॉपर या ऑप्शन डी जिंक। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया, इसका जो एल्युमिनियम का सिंबल होता है वो AL होता है। ओके, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। तो ऐसा ही हम एक और वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।